आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे निर्गमन उसके 23 अध्याय उसके 20 आयत से 25 आयत तक पढ़ेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, सुन मैं एक दूत तेरे आज्ञा के भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसके विरुद्ध में ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ तू उसमें कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रु का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इस रीति से मैं मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती और पेरिजी, कनानी, हिब्बी और युबिस लोगों में पहुंचाएगा। उनकी देवताओं को दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, ना उनके समान काम करना, वरन उन मूर्तों को पूरी तरह से सत्यानाश कर डालना। तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, वह तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो कोई किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु में पूरी करूंगा। हालेलुया। आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी आप मेरी मदद और सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोलिए और पिता हर एक से बातचीत कीजिए। मेरे खुदा आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आप मेरे मुख से होकर बोलिए पिता, जितने सुनने वाले देखने वाले उनको आशीष का मेरे पिता वचन के द्वारा। और पिता सहायता मदद कीजिए। सबको तेरे आत्मा सौंपता हूँ, अपना पुत्र आत्मा सौंपता हूँ। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगता है, आमेन। तो मेरे अजीजों, में आशा करता आप खुश होंगे। और आज हम निर्गमन 23 अध्याय उसके 20 आयत से हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा कि सुन मैं एक दूत तेरे आगे आके भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने मूसा को भी कहा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग संग चलूंगा कहा। याकूब को भी कहा कि तेरा मन कच्चा ना, तो घबराए ना, ऊँट वर कमर बांध, मैं तेरी ओर से लड़ूंगा। और यशायाह भविष्यवक्ता को भी कहा परमेश्वर ने कि मैं तेरे साथ हूँ और मेरा आत्मा तुझ पर बना है कहा। तो आज परमेश्वर हम हरी के लिए पवित्र आत्मा का सहायक दिया है ताकि हम उस आत्मा के अनुसार चले और उसकी सुने, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि उसकी सुनना और उसकी मानना, क्योंकि तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। यदि हम पवित्र आत्मा की बातों को इनकार करेंगे, पवित्र आत्मा की बातों को नहीं सुनेंगे, तो परमेश्वर हमें माफ नहीं करेगा। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की बातें को सुनते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं, तो वो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। और वो कहता है कि जो तेरे शत्रु का शत्रु है वो तेरे द्रोहियों का द्रोही है, मैं उनका द्रोही बनूंगा। परमेश्वर यहोवा कहता है कि जो तेरे शत्रु है उनके शत्रु का सामना मैं करूंगा कहा परमेश्वर। वो कहता है कि मैं तेरी ओर से लड़ूंगा कहा। मेरे अजीजों, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें प्रार्थना और उपासना करने की जरूरत है, परमेश्वर से संगति रखने की जरूरत है, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने की जरूरत है, और हमारी सारी बातों और सारी समस्या को परमेश्वर के सामने रखना है और उससे प्रार्थना करना है। वो परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा और हमारे जितने शत्रु है आज वो परमेश्वर के नाम से वो दूर होंगे और परमेश्वर वो हमारे हर रास्ते को खोलेगा। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें देश देश के लोगों के बीच में पहुंचाऊंगा, जैसे प्रेजी, कनानी, हिब्बी, युबिस लोगों के बीच में पहुंचाऊंगा। लेकिन तू वहां पर जाकर उनके देवता को उपासना ना करना, उसको दंडवत ना करना, लेकिन कहा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तो मैं तुम्हें अन्न और जल पर आशीष दूंगा कहा। हालेलुया। और कहता है कि ना तो तेरे परिवार में किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ रहेगा कहा, और तेरी में आयु को पूरी करूंगा कहा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि हम परमेश्वर के वचनों के निमित्त आज्ञाकारी बनकर चलते हैं, पवित्र आत्मा की सुनते हैं, और वह परमेश्वर हमें किस तरह से बातें करता है, वचनों से बातें करता है, पवित्र आत्मा से बातें करता है, हमारे अंदर विचार डालता है। जब हम प्रार्थना के समय हमारा होता है, जैसा मॉर्निंग का समय होता है, जब हमारा शाम का समय होता है, तो हमें अगुवाई होती है कि हमें प्रार्थना करना चाहिए। वो पवित्र आत्मा की अगुवाई होती है, हमारे अंदर जीवन में एक विचार आते हैं कि हमें प्रार्थना करना है, लेकिन शरीर कहता है कि तू प्रार्थना ना कर, क्योंकि आत्मा
शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में, इसलिए आप आपस में एक दूसरे के विरोधी है। तो हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर का जो शब्द है, पहला शब्द है कि वो प्रार्थना करता, हमें प्रार्थना करना चाहिए। उपासना करता, हमें उपासना करना चाहिए। यदि हमारे अंदर अच्छे विचार आए कि तू प्रार्थना में जा, तो हमें प्रार्थना में जाना चाहिए। यदि हमारे अंदर अच्छे विचार आए कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर, तो हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। यही तो परमेश्वर की आवाज है, यही तो पवित्र आत्मा का शब्द है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि अपने हित के लिए नहीं, लेकिन एक दूसरे हित के लिए भी प्रार्थना करो, एक दूसरे के हित की भी चिंता किया करो, कहा। हालेलुया। तो आज से हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है और उसके अनुसार चलना है और पवित्र आत्मा का शब्द सुनकर हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। जब हम नए नियम में पढ़ते हैं, वहां पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर हम इब्रानियों के पत्री उसके 2-3 अध्याय उसके 7 आयत में लिखा है, अर्थात जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, अपने मन को कठोर ना करो, कहा। हालेलुया। यदि आज प्रभु ने हमें शब्द दिया है, आज पवित्र आत्मा हमें शब्द दिया है, आज हमें परमेश्वर आवाज दिया है, तो हमें अनसुना नहीं करना है, हमारे मन को कठोर नहीं करना है, लेकिन हमें उठकर प्रार्थना करना है, हमें दुआ करना है परमेश्वर से। हमें हर एक बातों के लिए प्रार्थना करना, वो परमेश्वर में सफलता करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, में आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु आज तुम्हें आशीषित करेगा, ब्लेसिंग देगा, आज तुम छुटकारा पाओगे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आसमानी खुदा परमेश्वर पिता, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी, जितने इस वचन को सुने पिता, जो देखे मेरे पिता, वो 100 गुना फल पाए मेरे पिता। आज से ये पवित्र आत्मा के द्वारा चले, आज से पवित्र आत्मा के संचालन में रहे, आज से प्रभु तेरे अनुग्रह में बन रहे, आज इनके ऊपर तेरी पवित्र आत्मा छाए मेरे खुदा, आज से इनको सिखाए समझाए मेरे पिता, आपकी गुड़ बातें, आपकी सच्ची बातें, आपकी पिता परमेश्वर की अच्छाई की बातें इनके क्षण में बनी रहे मेरे पिता। आज से पवित्र आत्मा के द्वारा चलने पाए मेरे पिता, तेरे नाम को ऊंचा उठाए, तेरी महिमा करने पाए। हालेलुया। ओ रूहाना रबा से खे दे, रूहाला रिहाला से खे मंदा रिबा लाबा। ओ पवित्र आत्मा से भर जाओ, सामर्थ से भर जाओ। अंदर इमाम जीसस मेरे खुदा, इनके अन्न पे, इनके खेत पे, इनके घर में आशीष यीशु में ठहर जाए मेरे पिता परमेश्वर। इनके पिता बांझपन दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम में पिता, इनके क्षण में आशीष ठहरने पाए मेरे पिता, तेरी स्वर्ग आशीष खोल जाए मेरे पिता परमेश्वर। आज से पवित्र आत्मा के जरिए चलने वाले पंचा मेरे पिता प्रभु, सब पुत्र हाथ में सौंपता हूँ, अपना पुत्र हाथ में सौंपता प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के, धन्यवाद मेरे पिता। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे बेटे मधुर नाम